स्वागत है आपका द लीगल माइंड में। आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपके आगामी न्यायिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ए. लॉर्ड मैकाले द्वारा, बी. सर जेम्स एफ स्टीफन द्वारा, सी. हैक्सली द्वारा, डी. सर हेनरी मेन द्वारा। इसका सही उत्तर है बी. सर जेम्स स्टीफन द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो प्रारूप है सर जेम्स एफ स्टीफन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए. लॉर्ड डेनिंग ने, बी. ए. डी. डाइसी ने, सी. लॉर्ड मैकाले ने, डी. जे. एफ स्टीफन ने। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी. जे. एफ स्टीफन ने। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए. अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था। बी. अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। सी. अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, इसका सही आंसर होगा बी. अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। ए. मौलिक विधि है, बी. प्रक्रिया विधि है, सी. मौलिक एवं प्रक्रिया दोनों है, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है बी. प्रक्रिया विधि है। साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रिया विधि है। अधिकारों के उपचार हेतु अपनाई जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करने वाली विधि को प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। कुछ विषयों पर इसमें सारवन विधि के भी अंश होते हैं, जैसे विवर्धन का सिद्धांत, जो हम आगे देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है प्रक्रिया विधि। नेक्स्ट, साक्ष्य का कानून ए. मौलिक कानून है, बी. विशेषता दर्शाने वाला कानून है, सी. ए और बी दोनों है, डी. न तो ए है और न ही बी है। इसका सही उत्तर है बी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रक्रिया विधि है। इसके अंतर्गत प्रक्रियात्मक विधि के नियम शामिल है। साक्ष्य विधि को विशेषण विधि अथवा विशेषता दर्शाने वाली विधि भी कहा जाता है साथ ही साथ। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है ए. केवल सिविल कार्रवाइयों में, बी. केवल आपराधिक कार्रवाइयों में, सी. सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाइयों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी कार्रवाई को तब न्यायिक कार्रवाई कहा जाता है जब जांच के लिए दोनों ओर से साक्ष्य दिया जाना हो और सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना हो और फिर विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय करना हो, तब इसे न्यायिक कार्रवाई कहा जाता है। नेक्स्ट, यह कथन है न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम दीवानी और आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में लागू होती है। ए. सही नहीं है, बी. सही है, सी. आंशिक रूप से सही है, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है बी. सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम सभी न्यायिक कार्यवाहियों, दीवानी हो या आपराधिक, दोनों पर लागू होती है। नेक्स्ट, साक्ष्य की विधि ए.
भूतलक्षी प्रभाव रखती है। बी, व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। सी, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। डी, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। इसका सही उत्तर है ए, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि से संबंधित विधि है और प्रक्रिया संबंधित विधि का भूतलक्षी प्रभाव होता है। नेक्स्ट, सही उत्तर इंगित कीजिए। साक्ष्य विधि ए, लैक्स टेलिनियोस है। बी, लैक्स फोरी है। सी, लैक्स लोसी है। डी, लैक्स साइटस है। इसका सही उत्तर है बी, लैक्स फोरी है। साक्ष्य विधि लैक्स फोरी विधि है। लैक्स फोरी से तात्पर्य उस जगह के कानून से है जहां विवाद का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, लैक्स लोसी का अर्थ है ए, देश की सर्वोच्च विधि है। बी, देश की विधि है। सी, स्थानीय विधि है। डी, इंग्लैंड की विधि है। इसका सही उत्तर है बी, लैक्स लोसी देश की विधि है या राष्ट्र की विधि है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को डैश 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 भागों एवं डैश 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 अध्यायों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, यहाँ खाली स्थान भरना है। साक्ष्य विधि अधिनियम को कितने भागों एवं कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है ये बताना है। इसका सही उत्तर है बी, साक्ष्य विधि को 3 भागों एवं 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं कितनी धाराएं हैं? ए, 164 धाराएं एवं 10 अध्याय। बी, 167 धाराएं एवं 10 अध्याय। सी, 167 धाराएं एवं 11 अध्याय। डी, 167 धाराएं एवं 9 अध्याय। इसका सही उत्तर है सी, 167 धाराएं एवं 11 अध्याय। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है ए, साक्ष्य विधि के उपबंध परिभाषित एवं संशोधित करना। बी, साक्ष्य विधि को उपलब्ध व समेकन करना। सी, साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना। डी, साक्ष्य विधि को समेकित परिभाषित एवं संशोधित करना। इसका सही उत्तर है डी, साक्ष्य विधि को समेकित परिभाषित एवं संशोधित करना। यह साक्ष्य विधि का उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था ए, 6 अक्टूबर 1860 में। बी, 1 मार्च 1874 में। सी, 15 मार्च 1872 में। डी, 1 सितंबर 1872 में। दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि साक्ष्य विधि अधिनियमित कब हुआ था। तो अधिनियमित तो सर इसका सही उत्तर है सी, 15 मार्च 1872 को हुआ था। और ये प्रवृत्ति में कब आया था? 1 सितंबर 1872 को। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख है ए, 15 मार्च 1872। बी, 1 सितंबर 1872। सी, 1 जुलाई 1872। और डी, 1 फरवरी 1872। इसका सही उत्तर है बी, 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ ए, 1 सितंबर 1862 को। बी, 1 अक्टूबर 1872 को। सी, 1 जुलाई 1872 को। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम परिवर्तन हुआ था 1 सितंबर 1872 को।
नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है ए अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों पर, बी किसी न्यायालय या अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर, सी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र ए साक्ष्य नहीं है, बी साक्ष्य है, सी केवल एक लिखित कथन है, डी एक सबूत है। इसका सही उत्तर है ए, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता ए न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, बी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, सी ए और बी दोनों पर, डी न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता ए न्यायालयों के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर और बी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, इन दोनों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है ए प्रशासनिक अधिकरण की कार्यवाहियों पर, बी मध्यस्थन की कार्यवाहियों पर, सी अवमानना की कार्यवाहियों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ना तो प्रशासनिक अधिकरणों की कार्यवाहियों पर लागू होती है और ना ही मध्यस्थन की कार्यवाहियों पर और ना ही अवमानना की कार्यवाहियों पर लागू होती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए और हौसला प्राप्त हो और मैं इससे अच्छे प्रश्नों के साथ वीडियो बना सकूं। जय हिंद।